प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नव द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इनकी गणना हुई है, जिनमें हम इसके पूर्व में आकाश के ऊपर विचार किए थे। आकाश का लक्षण, आकाश में कितने और कौन गुण विद्यमान हैं, आकाश का इंद्रिय कौन है और आकाश को हम जाति किस रूप में आकाशत्वम जाति ही नभा, इस पर विचार प्रस्तुत किए थे। इस पाठ्यांश में जो हम निरूपण करने जा रहे हैं वह काल को केंद्र में रख करके विचार प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम काल का लक्षण। काल लक्षण में अवच्छेद्यावच्छेदक भाव का विचार, काल में रहने वाले गुण, काल के होने में काल की सत्ता है, इसमें क्या प्रमाण है, इस पर विचार होगा। काल की क्या उपाधियां हैं और काल कार्य मात्र का कारण है, यह इस पाठ्यांश में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम काल का लक्षण। अतीतादि व्यवहार हेतु कालस्य लक्षणम। अतीत, अनागत, वर्तमान, इन व्यवहार का जो कारण है वह काल है। कारिकावली में विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य प्रतिपादन करते हैं, जन्यानाम जनकः कालः। जन्य मात्र का जनक होता है, उसे हम काल कहते हैं। अब अतीतादि व्यवहार हेतु कालः, इसकी चर्चा हम इस रूप में कर सकते हैं। हम प्रयोग करते हैं घटः अतीतः, पूर्वकालिक घट, वर्तमान कालिक घट और आगामी काल में होने वाला घट, ये शब्द प्रयोग हम करते हैं। इस शब्द प्रयोग रूप जो व्यवहार है, इस व्यवहार का संपादक कोई न कोई द्रव्य होगा। वह द्रव्य काल नामक है, इसका हम अनुमान करते हैं। जैसे किसी वक्ता ने कहा अतीतः घटः, इस तरह के वाक्य को सुनकर के अतीत विषयक ज्ञान सुनने वाले को होता है। इस तरह का ज्ञान घट में रहने वाली विशेष्यता और उस विशेष्यता का निरूपक जो अतीतत्वनिष्ठ प्रकारता, तादृश प्रकारता निरूपक ज्ञान उत्पन्न होता है। इस प्रकार के ज्ञान के प्रति कारण कौन है? वह कारण शब्द प्रयोग है। अतीतः घटः इत्याकारक शब्द प्रयोग रूप कारण है। उसके प्रति जो कारण होता है, शब्द प्रयोग रूप जो कारण है, वह कारण ही काल का लक्षण है। काल के लक्षण में अवच्छेद्यावच्छेदक भाव भी है। जहाँ कहीं भी प्रकारता, विशेष्यता, ये सब होते हैं, वहाँ परस्पर अवच्छेद्यावच्छेदक भाव प्रकारत्व और विशेष्यत्व स्थल में देखा जाता है। अतीतः घटः, यहाँ पर अतीतत्व प्रकार है, अर्थात विशेषण है। प्रकारता का अवच्छेदक अतीतत्व होगा और घट चूंकि विशेष्य है, विशेष्यता घट में रहेगी और विशेष्यता का अवच्छेदक घटत्व होगा। इस प्रकार से प्रकारता और विशेष्यता, इसका निरूपक ज्ञान होता है। वह ज्ञान का जनक अतीतो घटः
इस तरह के ज्ञान का जनक जो शब्द प्रयोग है तो वह ज्ञान जन्य होगा। जन्यता ज्ञान में रहेगी और जन्यता का अवच्छेदक ज्ञानत्व होगा। उस प्रकार से ज्ञानत्वावच्छिन्न जन्यता निरूपित जनकता शब्द प्रयोग में है। जनकता का अवच्छेदक शब्द प्रयोगत्व होगा। शब्द प्रयोगत्वावच्छिन्न जनकता का आश्रय जो शब्द प्रयोग है वह काल के बिना संभव नहीं है। एतावता जन्यानाम जनकः कालः, यह जो कारिका में कहा गया है वह काल ही उस शब्द प्रयोग का जनक है। जनकता का आश्रय जो शब्द प्रयोग है उस शब्द प्रयोग का जनक काल है। तन निरूपित जन्यता भी शब्द प्रयोग में है, इसलिए एक ही जगह शब्द प्रयोग में ज्ञाननिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता भी है और कालनिष्ठ कारणता निरूपित कार्यता भी है। वह कार्यता भी शब्द प्रयोगत्वावच्छिन्ना होगी। तादृश कार्यता निरूपित कारणता का आश्रय काल ही होगा और कारणता श्रेयत्व काल में चला गया, इसलिए जन्यानाम जनकः कालः, यह काल का लक्षण संघटित होता है। काल में रहने वाले गुण कौन हैं? संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 गुण हैं और ये जो पांचों गुण हैं ये सामान्य गुण हैं। काल में कोई भी विशेष गुण नहीं रहता। 24 गुणों में 16 विशेष गुण माने गए हैं। उन 16 विशेष गुणों में से कोई भी विशेष गुण काल में नहीं रहता और यह जो 5 गुण है यह समवाय संबंध से काल में रहेगा, क्योंकि गुण और गुणी का समवाय संबंध माना जाता है। काल है, इसमें क्या प्रमाण? इसका समाधान देते हैं जगताम आश्रयो मतः। काल जो है वह संपूर्ण संसार का आश्रय है और परत्व अपरत्व यह जो ज्ञान होता है इस ज्ञान का वह कारण है। इदानीम घटः, इस प्रकार की जो प्रतीति सूर्य क्रिया को जब विषय करती है तब सूर्य क्रिया के साथ उस घट का संबंध होता है। उस सूर्य परिस्पंद के साथ जब घट का संबंध होगा तो वह संबंध द्विष्ट होता है, एक तो सूर्य परिस्पंद में और दूसरा घट में। वह संबंध कौन सा होगा? यदि हम संयोग कहते हैं तो संयोग 2 द्रव्यों का होता है। एक घट तो द्रव्य है, दूसरा द्रव्य नहीं है। समवाय भी संभव नहीं है। वहां पर संबंध के रूप में हम कालिक संबंध की कल्पना करते हैं। एतावता वह काल ही उस संबंध का घटक होता है। दूसरा भी एक प्रमाण है, परत्व अपरत्व, इन दोनों असमवायी कारण संयोग का जो आश्रय है वह संयोग आश्रय काल ही होता है, अन्य कोई नहीं होगा। शास्त्र में काल यद्यपि एक है, फिर भी क्षण, दिन, मास, इन सभी का व्यवहार हम दैनंदिन जीवन में करते हैं। तो इस तरह के समय का भेद क्यों होता है, इसका समाधान देते हैं। क्षणादि स्यात् उपाधितः, उपाधिवशात हम इसमें ऐसा व्यवहार करते हैं। यद्यपि काल एक है, फिर भी क्षणादि व्यवहार का वह विषय है। वह उपाधि को हम 4 भेद में बांट सकते हैं। इसकी विशद चर्चा
न्याय सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में है। हम केवल नाम यहाँ बतला देते हैं। स्वजन्य विभाग प्राग भावावच्छिन्नम कर्म, पूर्व संयोगावच्छिन्न विभाग, पूर्व संयोग नासावच्छिन्न उत्तर संयोग प्राग भाव और उत्तर संयोगावच्छिन्न कर्म, ये 4 उपाधियां बतलाई गई हैं। पूर्व में हम आपसे चर्चा किए थे कार्य मात्र का साधारण कारण काल होता है। इसमें एक प्रमाण है, केवल काल ही नहीं 8 ऐसे हैं जो सामान्यतः सभी कार्य में कारण माने जाते हैं। वह है ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का यत्न, ईश्वर की इच्छा, काल, अदृष्ट, दिशा, प्रागभाव और प्रतिबंधका भाव। ये 8 साधारण कारण माने गए हैं। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबंधका भावौ अष्टौ साधारणा मता। आप चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।